नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, ब्लॉग में। आज आपको हम लेकर आए हैं बिहार के औरंगाबाद ज़िला में, और हम लोग हैं ओबरा में, अनमोल होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर। हमारे साथ आज होने वाले हैं एक ख़ास मुलाकात है डॉक्टर धर्मयुग के साथ। तो चलिए चलते हैं उनके क्लिनिक पे, और आज हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह से अपने होम्योपैथिक के मेडिसिन्स में रिसर्च करके और किन किन बीमारियों का इलाज इन्होंने खोज निकाला है। इनके साथ वर्ल्ड वाइड 8000 डॉक्टर से भी जुड़े हुए हैं। ये हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर धर्मयुग। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है। अब आज हम पटना से आपके पास आए हैं और आपके क्लिनिक पे आए, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो ये क्लिनिक आपका जिस लोकेशन पे है, ओबरा मेन मार्केट से 2 किलोमीटर, तो यहाँ का हवा बहुत अच्छा है, गांव में है। क्या मतलब आपका विचार कैसे आया यहाँ पे क्लिनिक खोलने का, और क्या क्या रिसर्च किए हैं आज हम लोग हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि आपके माध्यम से जो भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे उनको जानकारी मिल सके। और सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन रहता है कि लोग एलोपैथ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और होम्योपैथी में किन किन बीमारियों का इलाज संभव है। एक्चुअली ऐसा है सर कि होम्योपैथी में कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो जिसका ट्रीटमेंट ना हो। जैसे हम लोग सर रोग नहीं, रोगी का इलाज होता है। संसार में रोग नहीं, रोगी है। ये हमारा फिलॉसफी में डॉक्टर हेनमन साहब ने लिख रखा है। इसलिए कहा गया है कि होम्योपैथी डू नॉट ट्रीट द डिजीज रेदर देन ट्रीट द पेशेंट। अर्थात हम रोग को नहीं, रोगी को ठीक करते हैं। और रोगी क्या होता है, रोगी का मानसिक लक्षण लेकर हम दवा का सिलेक्शन करते हैं। सिंगल रेमेडी, सिंगल डोज एट ए टाइम। ये फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑर्गेनन के अनुसार मैं ये दवा का ये करता हूँ। मेरा चैनल भी चलता है डॉक्टर धर्मयुग से, आप सर्च मार सकते हैं। कई देश के डॉक्टर हमसे पढ़ते भी हैं। और सर मैं मानसिक लक्षण के आधार पर मैं दवा का सिलेक्शन करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको टाइफाइड फीवर हो रखा है, तो मुझे एज ए टाइफाइड की दवा नहीं निकालना है। हमें देखना है कि इस फीवर में आपकी परेशानी क्या है। तो आपने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे परेशानी है कि मुझे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, माथा भारी भारी लगता है, वोमिटिंग जैसा मन करता है, अंदर से ताकत नहीं मिलता। ये इनका मानसिक लक्षण हुआ। और इस लक्षण को मैं रेपर्टरी में रूब्रिक बनाता हूँ और रेपर्टराइज करता हूँ, और जो रेमेडी आती है वो दवा देता हूँ और पेशेंट ठीक होता है। सिंगल डोज, सिंगल मेडिसिन एट ए टाइम, और पेशेंट को इस तरह से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है। इसलिए कोई भी बीमारी हो, मानसिक लक्षण देकर दवा दिया जाता है। ऐसे भी भगवान बुद्ध का थॉट आपको याद होगा कि जो जितना व्यक्ति बीमार, वो जितना व्यक्ति डिस्टर्ब, वो व्यक्ति उतना बीमार, और जितना व्यक्ति वो परफेक्ट, उतना व्यक्ति वो हेल्दी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पेशेंट कौन है, यानी मन। तो जिसका जितना चित्त गंदा, वो व्यक्ति उतना बीमार, और जिसका चित्त जितना निर्मल स्वच्छ, वो व्यक्ति उतना परफेक्ट हेल्दी। आज जरा गौर से ध्यान दीजिए, मनुष्य के छोड़कर जगत में कोई प्राणी बीमार नहीं है, सिर्फ मनुष्य बीमार है। क्यों? इस पर रिसर्च किया जाए, आखिर मनुष्य क्यों बीमार है, इस पर विचार किया जाए ना, कि मनुष्य आखिर बीमार क्यों है। मनुष्य, ये जगत के सारे प्राणी स्वस्थ है और मनुष्य इतना बीमार है, क्यों? क्योंकि मन बीमार है, और मन की इलाज, और मन ठीक तो तन ठीक। इसी सिद्धांत पर मैं काम करता हूँ। तो चलिए डॉक्टर साहब को हम कहेंगे कि अपना थोड़ा सा इनका जो रिसर्च और मेडिसिन जो बनाते हैं क्या क्या है, जरा दिखाइए हम लोग को भी। हाँ सर, ऐसे मैं कई रेमेडी का मतलब ये अपना रिसर्च करते रहता हूँ, दवा का सिलेक्शन करता हूँ। डोजेज मैं 50ml स्केल की दवा ये डिजोल्व करता हूँ और पेशेंट को प्रेस्क्राइब करता हूँ। 50ml स्केल की दवा से ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और सिंगल मेडिसिन ही चलाता हूँ, और लोग अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। बस यही है सर। चलिए ठीक है। डॉक्टर साहब का जो लैब है और जो दवाएं बनाते हैं यहाँ पे, एक बार वो भी हम देखते हैं। ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। मेरे ख्याल से अभी तक हम बहुत क्लिनिक में गए हैं, बट होम्योपैथी के क्लिनिक इतना अच्छा वेल मेंटेन, और वो भी गांव में, हमने कभी नहीं देखा है। चलिए देखते हैं डॉक्टर साहब का जो दवा बनाने का जो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को देखते हैं। ये इनका हम लोग छोटा सा एक लैब कह सकते हैं, और ये इनका दवा खुद का बनाया हुआ ये मेडिसिन्स है, जो मार्केट से जो बेसिक रॉ मटेरियल्स खरीद कर उसके कंपोनेंट्स को, अलग अलग मिक्सचर्स को इन्होंने रिसर्च किया है और वो बनाया है। तो डॉक्टर साहब से ही समझते हैं कि भाई किन किन मेडिसिन, किन किन बीमारियों का उपचार अभी तक ये
निकाल चुके हैं। डॉक्टर सर आप जरा इधर आइए और बताइए हम लोग के, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। हमारे यहाँ जैसे अर्थराइटिस का पेशेंट हो गए, गैस्ट्रिक का पेशेंट हो गए, आपको महिला से संबंधित पीसीओडी का हो गया, या फिर और मेनी टाइप्स ऑफ कई तरह की बीमारी में वर्क करती है। मैंने वही बताया जो माइंड सिम्टम पर दवा का सिलेक्शन की जाती है, वही दवा मैं देता हूँ। और 50 स्केल की दवा मैं खुद ये डिजॉल्व करके रखता हूँ और प्रेस्क्राइब करता हूँ, उस सबको देता हूँ। 70 डिसमल से भी प्रैक्टिस होता है, 50 ml से भी होता है और 70 डिसमल से भी होता है। अच्छा, एक हमारे कुछ जो मेरे बहुत सारे मित्र हैं या जो प्रोफेशनली भी जो लोग जॉब में हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ से, कोलेस्ट्रॉल से या फिर बीपी वगैरह से, तो ये सबसे ज़्यादा लोग हैं जो मेडिसिन। स्ट्रेस की बीमारी है, सब एग्जाइटी स्ट्रेस हटेगी, व्यक्ति बिल्कुल ठीक होगा। कोई बीमार नहीं सर, सब डिस्टर्ब है। बीमार कोई नहीं, सब के सब डिस्टर्ब है और डिस्टर्बेंस पर ही हम दवा देते हैं, मानसिक लक्षण के आधार पर। तो क्या ऐसा संभव है कि जो लोग पेशेंट हैं, जैसे हम लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो हम लोग को पता है कि 60-70% जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आफ्टर एज ऑफ 40-45 वो लोग आइदर बीपी या शुगर का रेगुलर वो लोग पेशेंट हो जाते हैं, और रेगुलर हम लोग मेडिसिन पे हम लोग को अपना लाइफ को चलाना पड़ता है स्ट्रेस के कारण। तो होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है और क्या संभव है कि नहीं है? संभव है, हो सकता है संभव। क्या है उसका मतलब? इसके लिए वही मानसिक लक्षण पर ही हम दवा देंगे। मन ठीक तो तन ठीक, और मन को ही ठीक करना है। मैंने पहले भी कह रखा है कि इस जगत में सिर्फ मनुष्य के डायबिटीज क्यों है और जीव जंतु के क्यों नहीं, इस पर रिसर्च किया जाए। अरे भाई, हम बंदर की प्रजाति है तो बंदर क्यों नहीं बीमार पड़ता है, समझिए। सही बात है। आप एक मैड को देख लीजिए, पागल को देख लीजिए। मैंने कई पागलों को देखा है कि बालू फाकते हैं और उनको हमने देखा LFT KFT करा के सब नॉर्मल। वो नाली में सोते हैं, उनको कोई किसी को डेंगू नहीं काटता। क्यों? क्योंकि इनका मन जो है ना एकाग्र नहीं है, व्यक्ति स्ट्रेस नहीं है, उनके पास एग्जाइटी नहीं है, क्योंकि उनके माइंड काम ही नहीं करता। जितना तनाव उतना बीमार, और जितना फ्री माइंडेड उतने वो स्वस्थ। इसलिए हेडक मत लीजिए, हर काम को बड़ी सरलता से कीजिए, सहज बनिए और विपासना सेंटर ज्वाइन कीजिए। नमो बुद्धाय। अच्छा, जाते जाते डॉक्टर साहब से अंतिम में एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि यदि आपसे कोई जुड़ना चाहे, कनेक्ट करना चाहे या आपसे कोई कंसल्टेंसी चाहे तो आपसे कैसे जुड़ा जा सकता है? क्या उनको यहाँ आने का जरूरत है? नहीं, मेरे YouTube चैनल पर वो जाए, डॉक्टर धर्मयुग के नाम से सर्च करे, वहाँ पर मेरा सारा लोकेशन एड्रेस मिल जाएगा और वो व्यक्ति हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसे मेरा दिल्ली में प्रोग्राम होने जा रहा है। और यदि कोई कॉल, जैसे कोई बाहर रह रहे हैं दिल्ली में या कोई बाहर के पेशेंट है, वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वो मोबाइल से अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। 9905006858 मेरा मोबाइल नंबर है। और ऐसे हर जगह डॉक्टर हमसे जो पढ़ रहे हैं उनसे भी वो कंसल्टेशन कर लेंगे, और वहाँ भी हमारे ही तरीका से दवा दी जाती है, जिसको मैंने ट्रेंड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर हमसे लाभ ले रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और हमारे साथ डॉक्टर धर्मयुग थे और हम आपको ओबरा में उनके क्लिनिक पर आकर और यहाँ से आपको बता रहे थे। मेरे चैनल को क्रिएटिव विन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।